हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आप सबको बहुत खुशी होगी कि मैं कल से कक्षा 10 वाली भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आज मैं कक्षा 10 वाला सब बच्चे मेरे आ गए हैं कोचिंग में, तो कक्षा 10 के लोग भी आ गए, तो मैं कक्षा 10 की भी वीडियो अपलोड करूँगा केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर देखूंगा अगर केमिस्ट्री भी रहेगी कक्षा 10 की और फिजिक्स भी रहेगी, वो मेरी तरफ से, मतलब फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी कोई दूसरा पढ़ाएगा। अगर तो वो भी परमिशन देंगी तो उनकी भी वीडियो अपलोड हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो कक्षा 10 की कल से वीडियो आपको अब मिलना चालू हो जाएगी। तो आज हम लोग कल जो किए थे, अभी देखो हम लोग इनऑर्गेनिक का पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर तो ख़त्म कर चुके थे, दूसरा चैप्टर चालू किए हम लोग सोल्यूशन। और पहले चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं कोचिंग की रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर दोबारा रिवीजन करूँगा तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो हाँ, अभी समय है मेरे पास पहले चैप्टर का, ना तो मैंने फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर अपलोड किया, ना सेकंड पार्ट का भी पहला चैप्टर नहीं अपलोड किया, दो दो से कर रहा हूँ। तो अब आपको तब भी देख रहा हूँ, आज मेरे 100 व्यूवर्स कंप्लीट हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 100 व्यूवर्स मेरे 1000 व्यूवर्स जो है कंप्लीट हो गए, 1000 व्यूवर्स कंप्लीट हो गए, तो बहुत खुशी मिल रही है। और जो है लगभग 142 जो है सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, तो अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, आपका प्यार भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड व्यू माय वीडियोस। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सोल्यूशन का सेकेंड पार्ट जो है वीडियो, वो क्या है, विलेयता तक हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने कहा था कि मैं सांद्रता पढ़ाऊंगा ना, तो सांद्रता क्या होती है गाइस, चलो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ना, विलयन की विलेयता सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, आपने चेक किया होगा, अब जो सांद्रता है वो दो टाइप से हम करेंगे। जो हमारा पैमाना होगा वो कभी लीटर का होगा, ठीक है, कभी 100 ml का भी हो सकता है, मतलब 1 लीटर या 100 ml, दो तरह से हम विलेयता को मापते हैं। अगर हम देखेंगे जो हमारा 100 ml में रहता है उसकी विलेयता कुछ इस तरह से नापी जाती है, जैसे भार भार आयतन में, ठीक है, भार भार सांद्रता प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता ना। फिर एक है पीपीएम, पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ना, कॉन्सेंट्रेशन, पीपीएम सांद्रता। तो इन सांद्रताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले सांद्रता क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। और हाँ, रही बात, अब मैं आपको एक और खुशखबरी दे देना चाह रहा हूँ। अब जो आईआईटी के क्वेश्चन होंगे, जैसे पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसमें कराता रहूंगा। आज जब एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, जैसे सोल्यूशन की एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, जब सारी हेडिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, और सोल्यूशन जब हम करेंगे एक्सरसाइज का, तो उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आईआईटी के, नीट के भी, ठीक है, और पॉलिटेक्निक के भी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। तो ये बेहतर है और नया आइडिया भी है, तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी बोर्ड के साथ साथ और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, ठीक। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में पहले विलेयता होती क्या है। तो विलेयता होती क्या है, तो हम जानते हैं कि जो भी हम, अगर मान लो गिलास लिए, गिलास जो हमारा होता है लगभग 150-200 ml का होता है, ठीक है। अगर मान लो हम 100 ml का गिलास ले लिए, ठीक है, कांच का होता है जो छोटा वाला, वो 100 ml लगभग के बराबर होता है, ठीक है, कप टाइप में जो होता है। तो उसमें अगर आप एक गिलास पानी ले लिए, ठीक, अब उसमें कितनी जो है चीनी घुली हुई है, कितनी चीनी घुली हुई है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता। क्या मतलब निकला इसका, कि मतलब ये निकला, अगर हम 100 ml, पूरा हमारा बिलियन है गिलास में, ठीक है, पूरा अगर गिलास, जैसे आपको शरबत बना के दे दिया गया एक गिलास में, आपसे पूछा गया इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसकी सांद्रता बताओ, इस गिलास में जो आपको शरबत दिया गया है इसकी सांद्रता क्या है आप बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि उसका आयतन कितना है, 500 ml, कितना है, 500 ml। अब उसमें कितने पदार्थ, कितने ग्राम घोले गए, ml में घोला गया है। जैसे अगर ठोस घोला गया है तो वो ग्राम में आपको पता करना होगा, अगर कोई लिक्विड घोला गया है तो उसको ml में करना होगा, ठीक है।
तो कितना पदार्थ घुला हुआ है, मतलब W की कितनी मात्रा घुली हुई है उतनी हमारी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। जैसे अगर आपका उस गिलास में 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, कितना 10 ग्राम, तो विलयन कितना परसेंट सांद्र है, 10%। कितना परसेंट सांद्र है, 10%, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, 10%। ठीक है, तो देखो विलायक में घुले विलेय की पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, या 1 लीटर या 100 ml। ठीक है, ये दो तरह से आप लोगे। जब 100 ml मिलेंगे तब हमारी सांद्रता होगी क्या, एक होगी भार आयतन सांद्रता, फिर भार भार सांद्रता, फिर आयतन सांद्रता। ठीक, अगर हम लीटर में लेंगे तो वो मोलरता कहलाएगी, फिर मोललता कहलाएगी। किलोग्राम लेंगे जब ठोस के लिए, ठीक है, नॉर्मलता, तो ये 1 लीटर के लिए, लेकिन 100 ml के लिए दूसरी है ना। तो परिभाषा इस तरह से भी हो सकती है, 100 ml विलायक में या विलयन में घुले विलेय की पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, हमारी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता। तो अगर इसे नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लिखो। देखो 100 ग्राम विलायक में या विलयन में घुले विलेय के पदार्थों की मात्रा ये क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता। हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार निम्न भागों में बांट सकते हैं, निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या था बाबू, पहला क्या है, देखो पहला ये है कि भार भार प्रतिशतता, भार भार सांद्रता प्रतिशतता ना, या प्रतिशतता। सांद्रता भार प्रतिशतता में ना, विलयन की सांद्रता भार भार प्रतिशतता में। इसे किससे दिखाते हैं, W/W से, W/W से। ये क्या हेडिंग है आपकी, पहली हेडिंग है कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता भार भार प्रतिशतता में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की मात्रा, घुले विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, भार आयतन नहीं, भार भार प्रतिशतता कहलाती है। मतलब विलयन की जो सांद्रता होती है वो कैसी होती है, W/W। अगर मान लो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में क्या घुला है, 25 ग्राम आपका कोई विलेय पदार्थ घुला है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 25% उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, भार भार प्रतिशतता में। ठीक है, और ये कैसे हम पता करेंगे कि कितना विलयन हमारा, जैसे आपको कह दिया कि 25% W/W। क्वेश्चन देखो देता है, कहता है कि एक आपका ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ठीक है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, वो 25% W/W सांद्र है, W/W सांद्र है। तो ये आपको क्या कह दिया कि W/W सांद्र है। ये क्या कह रहा वो हमसे, कह रहा विलयन है लेकिन उसकी सांद्रता कह रहा W/W, और वो 25% सांद्र है। कितना है, 25%। तो इससे हम क्या समझें, हम यही समझेंगे कि एक 100 ग्राम जो है टोटल विलयन है, उसमें 25 ग्राम जो है ग्लूकोज है, बाकी 75 ग्राम पानी है, ये समझेंगे हम। ठीक है, तो उससे हम विलेय की मात्रा जितना परसेंट है उतना ग्राम घुला हुआ है, जितना परसेंट है उतना ग्राम घुला हुआ। अगर 5% कह रहा है तो घुले हुए पदार्थ की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। अगर 10% कह रहा है तो घुले हुए पदार्थ की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। ठीक, समझ में आया। भार आयतन प्रतिशतता, इसमें लिखो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, या सॉरी 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय के ग्रामों की संख्या, घुले विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता। तो फार्मूला देखो, W/W बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन ग्राम में। किसमें बाबू, ग्राम में। और यहाँ सांद्रता परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा, अर्थात W/W जो सांद्रता होगी, ठीक है, परसेंटेज, वो क्या होगा, विलेय के ग्रामों की संख्या, मतलब स्मॉल w से दिखाते हैं, आयतन b से दिखाते हैं, और ये किसमें है, ग्राम में है। किसमें है बाबू, ग्राम में। वेट भी किसमें है, ग्राम में। वेट भी किसमें है, ग्राम में। गुणे 100, गुणे 100, यहाँ भी 100 लिखा गया है, यहाँ भी 100 लिखा गया है। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक, 100 हो गया। चलो अब दूसरी हेडिंग है भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता। दूसरी परिभाषा, दूसरी हेडिंग क्या है? भार आयतन प्रतिशतता। मतलब ये W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि भार आयतन प्रतिशतता में ये होगा कि जो आपका 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में घुले। अब ये चीजें जो है आयतन जो है ml में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं हम उसको किस में लेते हैं? ml में। किस में लेते हैं? ml में। तो क्या होगा कि 100 ml में, 100 ml बिलियन में बिले या घुले, ठीक है, देखो 100 ml बिलियन में बिले ग्रामों की संख्या, बिले के ग्रामों की संख्या या घुले बिले के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। वो भी किसमें? भार आयतन प्रतिशतता में। भार आयतन प्रतिशतता में। अगर आपसे कहा गया एक ग्लूकोज का जलीय विलयन है वो 5% सांद्र है, 5% सांद्र है और किसमें सांद्र है? W/V में, W/V में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है। कैसा है? जलीय विलयन है। और वो कितना परसेंट सांद्र है? W/V में। किसमें सांद्र है? W/V में। तो इसका मतलब उसमें 5 ग्राम जो है ग्लूकोज है, बाकी 95 ml क्या है? पानी है। बाकी 95 ml क्या है? जल है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसकी परिभाषा लिखो। भार आयतन प्रतिशतता क्या होता है? कि भार आयतन प्रतिशतता यही होता है कि 100 ml बिलियन में घुले बिले के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? भार आयतन प्रतिशतता। ये क्या होता है फार्मूला? W/V परसेंटेज बराबर, देखो अब सीधे बिले के मोलो ग्रामों की संख्या, बिले के ग्रामों की संख्या क्या है? बिलियन की ग्रामों की संख्या बटे बिलियन का आयतन ml में। बिलियन का आयतन ml में। किसमें होना चाहिए? ml में। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा, मतलब क्या हो जाएगा? W/V और ये B किसमें होना चाहिए? ml में। और ये किसमें होना चाहिए? ग्राम में। ठीक, और गुणे 100। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तीसरी हेडिंग है, नोट कर लो। तीसरी हेडिंग है बाबू, अब यही आयतन प्रतिशतता। तीसरी क्या हो जाएगी? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। आयतन बिलियन की आयतन प्रतिशतता। बिलियन की सांद्रता। आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता अर्थात क्या होगा? 100 ml बिलियन में बिले के एमएलओ की संख्या, मतलब मिलीलीटरों की संख्या, ये क्या कहलाती है? या मात्रा। देखो 100 ml बिलियन में बिले के मिलीलीटरों की मात्रा ही क्या कहलाती है? बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको W/V परसेंटेज से दिखाते हैं, मतलब B/V से दिखाते हैं। V/V सीधा बना लो, V/V से दिखाते हैं। तो देखो बाबू V/V परसेंटेज बराबर क्या होगा? देखो बिले के एमएलओ की संख्या, बिले के मिली लीटरों की संख्या बटे बिलियन का आयतन ml में। किसमें? ml में। और गुणे 100 परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे पता करेंगे कि यार ये क्वेश्चन में अगर कैसे हम पहचानेंगे? तो आपसे कहेगा एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन, ठीक है, भार प्रतिशतता कितना परसेंट है? 10% है। कितना परसेंट है? मतलब उसकी जो प्रतिशतता है वो B/V कितनी है? 10% है। ठीक, तो वहां आप ये समझेंगे जो एथिल एल्कोहल है
वो कितना ml है, 10 ml, और उसमें जल कितना मिला हुआ है, 90 ml। कितना मिला हुआ, 90 ml। ठीक है। अब चौथी हेडिंग है पीपीएम सांद्रता। चौथी हेडिंग है क्या है, पीपीएम सांद्रता। पार्ट्स पर मिलियन। एक है होता ना, मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये हुआ कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ग्रामों में, 10 लाख ग्रामों में, या 1 मिलियन, 1 मिलियन ग्राम में घुले बिले की ग्रामों की संख्या या मात्रा, घुले ग्रामों की मात्रा क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस, पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम प्रतिशत में सांद्रता का मतलब क्या हुआ, देखो पीपीएम परसेंटेज बराबर बिले के ग्रामों की संख्या या मात्रा, संख्या की जगह पे मात्रा कर लीजिए, ठीक है, बटे बिलियन का, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें हो, ग्राम में, गुणे 10 की पावर 6, गुणे 10 की पावर 6। ठीक, ये सांद्रता हो जाएगी, इसमें निकालेंगे। ठीक है, कुछ और लिखा है दोनों में, भार लिखा था, ये भार W अपॉन W ना, बिले के ग्रामों का भार, ठीक है, बटे बिलियन का भार ना, तो इसकी जगह पे भार लिख दो, मात्रा की जगह पे बिले का भार बराबर, यही ना, बिले का भार बराबर तो वही है, बिलियन का भार ग्राम में दो। और ये कैसे होने चाहिए, ग्राम में। मात्रा का मतलब वही भार वाला, ठीक है, मात्रा कह दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मात्रा हो या चाहे भार, बात एक ही है। ठीक, तो नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो। उसके बाद हम लोग अब 1 लीटर में सांद्रता लेंगे। 1 लीटर में क्या लेंगे बाबू, 1 लीटर में। ठीक है, नोट हुआ, चलो जल्दी देखते हैं बिलियन का। अब 1 लीटर में सांद्रता हम नापेंगे, तो पहली सांद्रता है मोलरता। क्या है बाबू, मोलरिटी है। क्या है, मोलरिटी। ठीक है, मोलरता क्या है, मोलरता। मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में, बिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता। नोट कर लो, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में बिले के मोलों की संख्या। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या क्या कहलाती, बिलियन की मोलरता कहलाती। तो देखो बाबू, यम बराबर, ठीक है, यम बराबर क्या हो जाएगा, बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किसमें होनी चाहिए, लीटर में। अब देखो हमें क्या करना होगा, बिले की मोलों की संख्या क्या होती है, ये मोलों की संख्या कहां से आ गई, तो मोलों की संख्या यही होती है कि जो आप पदार्थ घोल रहे हो, तो बिले के मोलों की संख्या, इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं, क्या होता है बाबू, जो पदार्थ आप घोल रहे हो वो कितना भार है, उसका भार जो है कितना का है, तो मतलब भार। अब देखो, अब वो कौन सा पदार्थ घोल रहे हो, किससे बना है, मतलब सोडियम क्लोराइड है कि सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, क्या आपका पदार्थ है, उसका अणु भार जो है, मतलब उसके परमाणु भारों का जो, मतलब वो जितने तत्वों से मिला है उसके परमाणु भारों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अणु भार हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, अणु भार। क्या हो जाता है, अणु भार। इसे स्मॉल W से और स्मॉल m से। तो यही चीजें आप यहाँ रख देंगे, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W अपान यम V, मतलब ये आयतन है। अगर ये ml में दिया हो बाबू, किस में दिया हो, ml में, तो क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट कर लो। ठीक है,
ठीक। और देखो जो मोलरता होती है वो ताप पे निर्भर करती है। सबसे मेन पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मोलरता जो है ताप पे निर्भर करती है। तो ये बात बताओ ताप पे क्यों निर्भर करती है, कमेंट में जल्दी से बताओ ताप में क्यों निर्भर करती है। बताओ कोई है कि मोलरता ताप पे निर्भर क्यों करती है, बताओ। क्योंकि इसका आयतन ताप जो है देखो मोलरता किस पे निर्भर कर रही है, आयतन पे। आयतन किस पे निर्भर करता है, ताप पे। तो जाहिर सी बात है जब ताप घटेगा या बढ़ेगा तो मोलरता भी घटेगी या बढ़ेगी। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब देखो मोललता, मोललटी, मोललटी, ठीक है। मोललटी मतलब मोललता क्या है, मोललता। ये क्या है जल्दी से देखो, बस खाली परिभाषा लिख लो। 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम बिलियन में बिलीन, विलेय के मोलों की संख्या। बस वो जो 1 लीटर की जगह आप क्या यूज करोगे, 1 किलोग्राम। क्या यूज करोगे गाइस, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो मोललता यम बराबर क्या हो जाएगा, देखो मोलों की संख्या मतलब W अपान यम V। आयतन जो होगा वो किसमें होगा, केजी में। किसमें होगा, केजी में। बस और कुछ नहीं, फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तीसरी बात है नॉर्मलता। तीसरी बात क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी क्या है बाबू, नॉर्मलिटी, ठीक है। देखो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में बिलीन तुल्यांकों की संख्या, बिलीन तुल्यांकों की संख्या। नोट पॉइंट ये तुल्यांक, पहले अभी तो आपने मोल मिलाया था, क्या घोला था, मोल। अब की बारी क्या घोल रहे हैं हम, तुल्यांक। क्या घोल रहे हैं, तुल्यांक। तो ये तुल्यांक क्या टपक पड़ा नई चीज। तो देखो 1 लीटर बिलियन में बिलियन तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। बिलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, देखो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, बिलियन का लीटर, विलेय का के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की ये संख्या लिखी हुई है बटे बिलियन का आयतन, बिलियन, बिलियन का आयतन लीटर में, किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो देखो तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे बाबू, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये साला तुल्यांकी भार आ गया, ये तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बाबू, अणु भार बटे, अणु, यहां से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अणु भार, अणु भार बटे, टिक नहीं रहा है, रुको एक मिनट, इसको नोट कर लो। देखो तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे अणु भार। अणु भार कैसे निकालते हैं पता है आपको, अम्लीयता, क्या, अम्लीयता या गाइस क्षारीयता, क्या, क्षारीयता, ठीक है। मतलब जो पदार्थ आप लिए हो वो कितना प्रोटॉन दे सकता है कि कितना हाइड्रोनियम आयन दे सकता है, ठीक है। अम्ल रहेगा तो प्रोटॉन देगा और हाइड्रोनियम आयन नहीं, अम्ल है तो हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। और क्षार है तो हाइड्रोक्सी आयन देगा, क्या देगा, हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है। नोट करो यहां तक। अब लाओ क्वेश्चन करवाएं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, आप लोग को क्या क्या दिया गया था, बोलो पहला क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन बोलो बाबू, जो कल हमको दिए थे। हाँ बोलो। सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml। अरे वो तो लग चुका था, लगाया ना। हाँ ये पोटेशियम क्लोराइड वाला लगा, हाँ लग जाएगा कि लगा, वो लग जाएगा, और लगा जान लीजिए। और कौन सा निखिल, कौन सा, ये देखो 58.5 ग्राम NaCl को
1000 मिली जल में घोला गया तो सोडियम क्लोराइड की मोलरता। क्वेश्चन नंबर 13। और को एक सीरियल से चले ना, सीरियल से पढ़ाएं तो अब मोलरता पे क्वेश्चन करते हैं ना। क्या करते हैं बाबू? मोलरता पे। मोलरता पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है इस बुक में। 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl को 1000 मिली जल में घोला गया तो इस सोडियम क्लोराइड की मोलरता क्या होगी? इस सोडियम क्लोराइड की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता बराबर पूछ रहा है आपको, मोलरता बराबर पूछ रहा है। निखिल नोट करिए नहीं? चलो बताओ, मोलरता बराबर देखो, मोलरिटी बराबर ना, विलेय के मोलो की संख्या है बटे विलेन का। हाँ तो दिया है, पहले हम देखो सबसे पहले लिखते हैं, हमें दिया है क्या क्या दिया है बोलो। स्मॉल w बराबर 58.5 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.8 नहीं 58.5 है, अच्छा 58.5। और आपका यौगिक कौन सा है? NaCl। कौन सा यौगिक है बाबू? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या है? अब आयतन V बराबर कितना है? 1000 ml। कितना है बाबू? 1000 ml। तो कह रहा मोलरिटी बताओ क्या होगी, मोलरता क्या होगी ना। तो मोलरता बराबर विलेय की मोलो की संख्या बटे मोलरता बराबर देखो विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? यन बराबर जो होता है यन बराबर क्या होता है? W अपान यम, W अपान यम मतलब भार बटे अणुभार, भार बटे ठीक, भार बटे अणुभार। भार कितना है बाबू? 58.5। अणुभार निकाल लो, यम अणु भार। देखो कौन कौन से हैं? सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। जोड़ोगे टोटल कितना आएगा? 58.5। अणुभार भी कितना आ गया? 58.5, ठीक। पूरे का बटा देखो, पूरे का बटा आयतन कितना है बाबू? 1000 गुणे, अगर ml में है तो 1000 से गुणा करना होता है। तो 1000 से 1000 कट जाएगा 58.5 से 58.5, तो कट के कितना आया? 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। 1 मोल प्रति लीटर। मोलरता कितनी आई? 1 मोल प्रति लीटर। लाओ एनसीईआरटी बुक दो, उससे देखिए कोई मोलरता वाली। लिखो क्वेश्चन नंबर 2.5 एनसीईआरटी की बुक से। इसमें देखो मोल प्रभाज भी पूछा है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज अभी हम लोग करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज अभी तो पढ़ा ही नहीं, मोलरता पढ़ रहे हैं। तो लिखो ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W अपान W है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W अपान W है। W है। विलयन की मोललता, विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का विलयन की मोललता तथा मोलरता क्या होगी? लगाओ, लग जाएगा। यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व कितना हो? 1.25 हो, 1.25 हो, 5 नहीं 1.2 ग्राम। देखो घनत्व क्या है? घनत्व जो होगा D बराबर वो कितना दिया? 1.2 ग्राम प्रति ml, प्रति ml, प्रति ml। देखो कैसे लगेगा, हम हिंट दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखो हिंट दे रहे हैं, पहले क्या कहा है 10% सांद्र है आपका, 10% सांद्र है, तो वो भी कैसे है W/W से, W/W से। तो ग्लूकोज का जली विलयन है, तो इसमें विलेय कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज विलेय है ना। हाँ तो विलेय की मात्रा कितनी हो गई 10% है, तो 10 ग्राम हो गया। मतलब स्मॉल w बराबर 10 ग्राम। स्मॉल w बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 10 ग्राम। कितना हो जाएगा 10 ग्राम। अब देखो जल कितना है उसमें 90 ग्राम। जल कितना रहेगा 90 ग्राम, क्योंकि टोटल 100% का रहेगा। तो जब 10 हो गया ग्लूकोज, बचा कितना 90 ग्राम जल होगा। तो घनत्व तो दिया गया है, घनत्व तो बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आयतन। पूरे विलयन का आयतन हमें पता चल जाएगा कितना ml है। ठीक, जब आयतन हम निकाल लेंगे तो हम सीधे सीधे यहाँ फार्मूला पे देखो B पता चल जाएगा। हमें क्या पता चल जाएगा B। तो मोलरता बराबर फार्मूला होता ही है, देखो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो आपको देखो मोलों की संख्या कैसे निकालनी है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का अणु सूत्र निकाल लोगे, ग्लूकोज का अणु सूत्र। तो अणु सूत्र से फिर क्या करोगे अणु भार निकालोगे। ठीक है, मतलब मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम मोलर मास। तो लग जाएगा। ट्राई करो। और यार एनसीईआरटी में तो अब मोलरता से कोई सवाल नहीं। और इसमें एनसीईआरटी में सब मोलरता से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बस खाली परिभाषा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2.3 कह रहा है कि पदों की परिभाषा दीजिए। मतलब मोल अंश क्या है, मतलब मोल प्रभाज क्या है, मोललता क्या है, मोलरता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ बाबू, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ। अरे यार भार प्रतिशतता उसकी परिभाषा पूछ रहा है। किसकी परिभाषा, भार प्रतिशतता की परिभाषा पूछ रहा है। ठीक, एक दो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोललता और मोलरता पर, फिर नॉर्मलता पे करेंगे। किस पे बाबू, नॉर्मलता दूसरी बुक से कर लेते हैं। लिखो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया। जी क्या हुआ, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो हो जाएगा, हिंट दे दें, हो जाएगा। हाँ हिंट दे रहे हैं यार, ये हिंट दे रहे हैं ना। देखो पहले हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले देखो आदत बना लो कि आपको क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या क्या कम है दिया है। ठीक है, क्या दी गई है बाबू, स्मॉल w बराबर 9 ग्राम। कितना ग्राम 9 ग्राम। कितना 9। और यम बराबर, मतलब देखो स्मॉल यम बराबर क्या होता है अणु भार। तो अणु भार कैसे निकालोगे, ये सूत्र है C6H11 सॉरी ये 6C12 होता है। C6H12O6 नहीं वो तो ग्लूकोज। अच्छा हाँ यार मैं भी भूल जा रहा हूँ, ये सुक्रोज का फार्मूला लिख दे रहा हूँ। C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, और इसी का फ्रक्टोज का, मैं वो सुक्रोज का लिख रहा हूँ, चीनी का सीधे लिख दे रहा था। अच्छा ठीक है, तो देखो ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। अब इसी से क्या निकालोगे, अणु सूत्र निकालोगे। क्या निकालोगे, अणु सूत्र। तो कैसे होगा, 12 गुणे 6 प्लस 16 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन देखो ये ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का 12 गुणे 1। ठीक, ये अणु सूत्र होगा, इसको सॉल्व कर लेना यम। और देखो बी कितना दिया है बाबू 100 ml, बी कितना दिया है 100 ml।
तो देखो फार्मूला मोलरिटी बराबर होता है स्मॉल w अपान यम बटे v। अगर ml में है, किसमें है बाबू, ml में, तो आप क्या करते हो 1000 से गुणा कर देते हो, लग जाएगा। सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, बस खाली रख के सॉल्व करना है। तो देखो w अपान यहाँ रख देंगे 9 ग्राम, यहाँ इसको सॉल्व करके जितना आएगा इसको रख देंगे, v बराबर 100 ml और गुणे 1000। अब इसको सॉल्व करना है, नोट करो जल्दी, मिटाएं। हाँ नहीं रुके रहे। 12 वी बराबर हो गया। हो गया सर। एक और क्वेश्चन है नॉर्मलता वाला, आप कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखिए सर, ये बताएं नहीं बताएं। अरे यार अब लगा लोगे, इसीलिए हिंट बहुत है तुम लोग। नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मलता वाला बिना वो बताए, हिंट मिली है ये। वो भी हिंट अगर देंगे तो लग जाएगा। क्या है इसमें, देखो सारी चीजें हम लिख देंगे, कैलकुलेशन करना होगा। 500 ml बिलियन में, 500 ml बिलियन में, 500 बिलियन, 500 ml बिलियन में, 500 ml बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 500 ml बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जी 18.25 ग्राम घुले हैं। बिलियन की नॉर्मलता बताइए, बिलियन की 18.25 मिलियन बोले क्या 18.25 क्या बोले ग्राम घुले हैं। क्या बोले HCl हाइड्रोक्लोरिक घुला है, पहले वो लिख चुके हो। हाइड्रोक्लोरिक 18.25 ग्राम घुले हैं। तो बिलियन की नॉर्मलता बताइए, याद कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता, तो देखो बी नो दैट, बी नो दैट, ये सही से लिख दे रहा हूं, बी नो दैट, बी नो, बी नो दैट क्या जानते हो, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन। नॉर्मलता क्या होती है बाबू, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या कैपिटल ई से दिखा लो बटे बी, और ये कैसा होना चाहिए, लीटर में। अब ई कैसे निकलती है, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है, तो हिंदी में लिख दे रहा हूं। देखो तुल्यांकों की, तुल्यांकों की संख्या कैपिटल ई बराबर, देखो अणुभार, नहीं पहले रुक जाओ, देखो भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा बाबू, अब लिखते हैं। अच्छा, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार। अणुभार को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्लीयता लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू, अम्लीयता या क्षारीयता, क्या क्षारीयता, ठीक है क्षारीयता। क्षारीयता आप देखो पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, तुल्यांकी भार। तो आपको क्या दिया गया, बोलो कौन सा एसिड लिए हो, HCl को तुल्यांकी भार, HCl क्या लिए हो गाइस, HCl का अणुभार बताओ। देखो हाइड्रोजन का 1 और 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 36.5। तो अणुभार कितना आया 36.5, अणुभार कितना आया 36.5। अच्छा देखो HCl है, HCl जो है बांड तोड़ेगा 1 - 1 प्लस, तो इसमें कितने प्रोटॉन निकले हैं, अम्लीयता कितनी निकली है, कितने प्रोटॉन निकले हैं, प्लस की संख्या कितनी आई है, एक। तो अम्लीयता कितनी है, एक, भाग दोगे तुल्यांकी भार कितना आएगा 36.5। जैसे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कहता, अगर क्या कहता बाबू H2SO4, तो ये जब आयनित होता है तो किस में होता है, H+2 में, मतलब कितने प्लस हो गए, 2 प्लस, कितने प्लस हो गए, 2, और SO4 -2, मतलब इसमें अम्लीयता कितनी है, 2 प्रोटॉन निकले हैं। कितने प्रोटॉन निकले हैं बाबू, 2। तो यहाँ कितने से भाग देनी होती, 2। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ नहीं है, ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं कहा है, तो बस समझा रहा हूँ। अम्लीयता आप समझ में आई क्या होता है, मतलब कितने प्रोटॉन, कितने प्लस निकल रहे हैं, कितने प्लस निकल रहे हैं या कितने माइनस निकल रहे हैं ना। तो देखो तुल्यांकी भार मिल गया, अब हम इसमें रखेंगे
तुल्यांकी भार को हम किस में रखेंगे? और बाहर रखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ तुल्यांकों की संख्या में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तुल्यांकों की संख्या में। तो देखो तुल्यांकों की संख्या बराबर तुल्यांकों की संख्या, भार कितना है? 18.25, 18.25। तुल्यांकी भार कितना निकल के आया बाबू? 36.5। तो भाग देंगे कितना आएगा? काट के बताओ। 5 से काटो, देखो 5 तिहाई 15, 2 1/2 आएगा सर। ये 50 हुआ, 2 तो 1/2 बराबर 0.5। कितना हुआ बाबू? 0.5। तुल्यांकों की संख्या कितना निकल गया है? 0.5, 0.5। ठीक है, अब नॉर्मलता देखो क्या हो जाएगा? 0.5 बटे तुल्यांक आयतन कितना है? आयतन कितना है? क्या हुआ? घूम गई, बंद हो गई? घूम गया, मतलब उल्टा हो गया। खींच दिए करवाना है ऐसे हो गया। हिल गया। तो तुल्यांकी भार निकल चुका हमारा। तुल्यांकों की संख्या कितनी आई बाबू? 0.5। हमने किया क्या? कैसे? पहले तुल्यांकी भार निकाला। पहले तुल्यांकी भार कैसे निकाला? अणु भार कितना था? 36.5 बटे अम्लीयता या क्षारीयता HCl था। HCl कितना प्रोटॉन दे सकता है? 1। तो 1 से भाग करेंगे, वही आएगा 36.5। अब देखो तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे तुल्यांकी भार बटे तुल्यांकी भार कितना किया था? 18.25। यहाँ कितना हमें मिला? 36.50। तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। 2 फिर कितना आ जाएगा? 0.5। अब इसी को 0.5 को यहाँ ई बराबर रख देंगे। बी बराबर कितना ml दिया है? क्वेश्चन में बोलो कितना ml यूज किया? 500 ml। कितना यूज किया? 500 ml। कितना है? 500 ml गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 नहीं, 1000 होगा यार। ml है ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से गुणा। तो 500 1000 कटेगा तो 2, तो कितना आया? 0.5 गुणे 2 बराबर 1। नॉर्मलता कितनी आ गई? 1। नॉर्मलता कितनी आ गई? 1। नॉर्मलता 1। नोट कर लो। बंद कर इसको। हाँ, खत्म करो।